Hey guys, welcome back to the channel. This is me Devanshi Malhotra. Today we solve worksheet number 15 of the class 10th. सब्जेक्ट हमारा सामाजिक विज्ञान SST और डेट हमारी 10 अगस्त 2021। आज का टॉपिक हमारा आया है मेंस विषय संसाधनों का वर्गीकरण। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, आर्थिक रूप से संभावी और सांस्कृतिक रूप से मान्य, उसे हम संसाधन कहते हैं। मीन्स आपने आपकी बुक में भी बना हुआ है कि संसाधन को बनाने के लिए बेसिकली हमें प्रौद्योगिकी चाहिए होती है, प्रौद्योगिकी चाहिए होती है, प्रौद्योगिकी चाहिए होती है और ये सांस्कृतिक रूप से मान्य हो और आर्थिक रूप से संभाव्य हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे हम 8th क्लास में क्लास 8 में हमने संसाधन एवं संसाधन पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे सिर्फ संसाधन की छोटी सी डिफाइन होती थी, पर 10th क्लास में ये बहुत डिफाइन ज़रूरी है। इसके बिना अगर आप ये प्रौद्योगिकी नहीं लिखोगे, आर्थिक रूप से नहीं लिखोगे, तो इसके मार्क्स कट सकते हैं। उस टाइम हमारी डिफाइन थी कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। बस ये थी। अब इसमें है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे लिए जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सके और जिसको बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, आर्थिक रूप से संभाव्य वो और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हम संसाधन कहेंगे। अब संसाधनों का भी वर्गीकरण होता है, किस किस के आधार पर होता है वो बताती हूँ मैं। पहला, क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? क्या आप भी बहुत से लोगों को की तरह आप भी संसाधनों को प्रकृति का उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। अगर हम प्रकृति को उपहार समझते हैं तो उसका लालचवश हम इतना ज़्यादा उपयोग कैसे करते हैं, वो ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है। अब संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन प्राकृतिक का भी है और मानव संसाधन भी है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति सिर्फ उपहार है, मानव ने भी बहुत काम किया है इस संसाधन बनाने में। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कि आपको पता है मानव संसाधन को बनाने के लिए हमें शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा चाहिए होता है, जो हमने 9th क्लास में इकोनॉमिक्स के चैप्टर में भी पढ़ा था। संसाधन के रूप में लोग, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 था 9th में। अब संसाधन में मानव भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। जैसे हमें बोला जाता है ना, मानव कैसे संसाधनों को, मानव अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग करते वस्तुओं को संसाधन में बदलता है। तो वैसे ही ये संसाधनों को पहले जांच करते, फिर उन्हें परिवर्तित कर देते हैं संसाधनों में। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है, चलिए जानते हैं। पहला, उत्पत्ति। उत्पत्ति क्या होता है? उत्पत्ति में हमारे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैव और अजैव। हाँ, तो उत्पत्ति के आधार पर कभी भी आए तो जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर, समाप्यता जो समाप्त हो सकते हैं
उसमें एक नवीकरणीय योग्य संसाधन होता है और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय जिन्हें हम पुनः निर्मित किया जा सकता है उसे हम नवीकरणीय बोलते हैं, और अनवीकरणीय जिन्हें हम पुनः निर्मित नहीं किया जा, इसे बनने में 1000 वर्ष लग जाते हैं, तो इसे हम दोबारा निर्मित नहीं कर सकते। तो इससे समाप्यता के आधार पर उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति जैव और अजैव से होती है। जैव मीन्स जो जैव मंडल से, अजैव संसाधन वो होते हैं जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्रदान किए जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर एक तो व्यक्तिगत संसाधन होता है, सामुदायिक संसाधन होता है, राष्ट्रीय संसाधन होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। ठीक है, और लास्ट हमारा ये पूरे 4 टाइप्स होते हैं, उनके भी टाइप्स होते हैं। ये याद रखना, पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में, क्योंकि टर्म 1 हमारा एमसीक्यूज ही है। विकास के स्तर के आधार पर, विकास जिसका विकास हो सकता है, संभावी, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोश। तो आप ये जो टेबल देख रहे हो ना, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। आप एनसीईआरटी बुक है तो आपके पास, तो आप उससे भी देख सकते हो क्लियर। ठीक है, तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानवीय, मीन्स मानव संसाधन। प्राकृतिक में तो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन आता है और एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन को हम सतत अथवा प्रवाह कह सकते हैं। मैं इसे जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, नवीकरणीय के 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे ये दिख नहीं रहा तो वैसे लिख रही हूँ, सतत अथवा प्रवाह। ठीक है, अब नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं? पवन, जल। ठीक है, अब अनवीकरणीय के भी 2 पार्ट्स होते हैं। ये देखो, अनवीकरणीय के बता रही हूँ मैं। पूर्ण चक्रीय होता है और अचक्रीय। पूर्ण चक्रीय जैसे जो हम पुनः इसमें बना सकते हैं उसे हम बोलते हैं धातु। धातु को हम पुनः बना सकते हैं अनवीकरणीय संसाधन में। पर जीवाश्म ईंधन को हम, जीवाश्म ईंधन अचक्रीय, जिससे हम पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं मानवीय। मानवीय क्या होता है वो देखते हैं। मानवीय हमारा होता है संरचनाएं एवं संस्था। संरचना जो बनाते हैं और संस्था जो उसमें काम करती हैं, और मात्रा एवं गुणवत्ता। ओके, तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। अब पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, किन्हीं 2 प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। तो आप इसमें उत्तर लिख सकते हो सौर ऊर्जा, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। आप अगर आपने वर्कशीट ध्यान से पढ़ी होगी ना तो आपको सब समझ आ रहा होगा। जल लिख लो। आप यहाँ पे कोयला भी लिख सकते हो और पेट्रोलियम भी लिख सकते हो। मैं पेट्रोलियम यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि वहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा। ठीक है, इनमें से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आपके अनुसार सबसे मूल्यवान संसाधन क्या है? तो आप लिखोगे हमारे हिसाब से सबसे मूल्यवान संसाधन है मानव संसाधन, क्योंकि मानव अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग करके संसाधन बनाता है, तो इसलिए मानव संसाधन हमारे लिए उपयोगी है और मूल्यवान है। किन्हीं 2 नवीकरणीय संसाधनों के नाम लिखिए। सौर ऊर्जा लिख लो, पवन ऊर्जा, बस ये लिख लो।
जैसे आपके यहाँ पे दिया हुआ था। पवन जल भी लिख सकते हो, जल लिख लो। तीसरा, अब वन्य जीव को संसाधन के रूप में क्यों माना जाता है? तो मैं अभी इसका आंसर दिखाती हूँ आपको। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये होगा हमारा कि वन्य जीव को संसाधन के रूप में क्यों माना जाता है? वन्य जीव को संसाधन के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के जीव है, वो जो यहाँ पे है वो जीव है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। विभिन्न प्रकार के जीव तथा प्राकृतिक क्रिया वन्य जीवन पर आधारित होती है। तो ये आंसर है छोटा सा। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल करना और कमेंट भी कर देना। ओके, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। बाय बाय। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।